लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर आप हाँ। लेसन 1 का पीडीएफ फिर भेज सकते हैं? हाँ भेज देंगे, आज फिर से क्लास के बाद भेज देंगे। ओके सर। सर लेसन 1 का सर आप सब टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। हाँ, तो अब लेसन 1 का कोई टॉपिक नहीं रह गया इश्यू। अब हम लोग का फर्स्ट टर्म में लेसन 1 और 2 दो ही लेसन है। मोहित राय 9J, थोड़ा कैमरा ऑन करिए, अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। मोहित राय, चलो। तो फर्स्ट लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ पूछना नहीं, हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट किया जाए। यस सर। यस सर। आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। इज मैटर अराउंड द स्क्वायर। तो सेकंड लेसन का यही नाम हम लोग का, इज मैटर अराउंड द स्क्वायर। फर्स्ट लेसन हम लोग पूछे कि हमारे पढ़े कि हम लोग के आसपास कौन कौन से मैटर हैं, उनके फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे बनता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। यही सब हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़े। सेकेंड लेसन में पढ़ना है। हाँ बंद कर सकते हो अभी। एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, नाम उनका आ रहा है 002 हैकर बॉय, ज्वाइन करना चाह रहे हैं। चलो तो उनको छोड़ा जाए, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना? यस सर आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सर डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ समथिंग। ऑन बेसिस ऑफ समथिंग। क्लियर नहीं हुआ पूरा? और कोई? अच्छा, डिवीजन ऑफ एनीथिंग। हाँ, डिवीजन और क्लासिफिकेशन में कोई डिफरेंस? सर क्लासिफिकेशन मतलब अलग करना, अलग अलग करना। हाँ, डिवीजन मतलब बांटना। नहीं जी सर डिवीजन मतलब अलग कर देना, और क्लासिफाइड मतलब सर ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम बता के देना। हाँ, वो पर्टिकुलर नेम जो है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे होगा। जैसे मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पेरेंट्स लेके आए हैं और उसमें बोलते हैं कि भाई आप 4 भाई बहन हो, लो चारों बांट लो। तो आप एक चॉकलेट के 4 टुकड़े कर देते हो, चारों लोग बराबर बराबर या बेईमानी करके किसी को कम किसी को ज्यादा भी बांट देते हो। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन, दिस इज नॉट क्लासिफिकेशन। लेकिन आपके घर में बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़े जो है वो सारे उठा करके वार्डरोब में डाल दिए, स्टेशनरी के बुक हुआ, कॉपी हुआ, पेंसिल हुआ, पेन हुआ, ये सारे उठा करके हम लोग जो बुक सेल्फ है उसमें रख दिए। जूते चप्पल जो है उनको उठा करके शू रैक में रख दिए। जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके लिए कैबिनेट बना हुआ है उसमें रख दिए। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उन सारे जो चीज है, मान लो कि किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, these all have similar properties। वो सारे किस काम आते हैं? तो पढ़ाई लिखाई काम आते हैं, इसलिए उनको एक अलग ग्रुप बनाया गया था। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है इसमें, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? यस सर। सर केमिकल सर केमिकल से होता है, और फिजिकल से जो बाहर उसका एक्सटर्नली दिख रहा है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज हैं क्या? जैसे मान लो कि हम पहले भी हो सकता बताए होंगे कि आपके क्लास में कोई नए टीचर आ गए, तो आप उनका रंग, रूप, कलर, हेयर स्टाइल, हाइट, मोटाई, यही सब बता सकते हैं। तो दिस इज हिज फिजिकल प्रॉपर्टीज।
लेकिन उनका अलग अलग सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा बिहेव करेंगे, दैट इज हिज इनर प्रॉपर्टीज, दैट कैन बी सपोज एज केमिकल प्रॉपर्टीज। आपके पास एक ग्लास में सपोज कि चूना रखा हुआ है, तो चूने का पानी रखा हुआ है, तो दिखने में वो वाइट है, लिक्विड है, तो वो दूध की तरह दिख रहा है, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में कह सकते हैं कि इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस, इट इज वाइट इन कलर। हाँ, लेकिन वो किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, जैसे उसमें अगर हम लोग कोई मेटल डाल दें तो क्या रिएक्शन होगा, कोई नॉन मेटल डाल दें क्या रिएक्शन होगा, तो वो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मैटर को 3 पार्ट में बांटते हैं मेनली। ऐसे तो 5 पार्ट पढ़े होंगे आप लोग, 5 टाइप फर्स्ट लेसन में, लेकिन मेनली 3 टाइप्स है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके बारे में कुछ पढ़ाना नहीं है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैटर हमारा 2 टाइप में बढ़ता है, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। इम्प्योर सब्सटेंसेज आर आल्सो नोन एज मिक्सचर। ये 7th क्लास में आप पढ़े होंगे मैटर क्लासिफिकेशन केमिकल। What do you mean by pure substance? सर हैविंग नो एनी मिक्सचर, सर Made सेम of same काइंड ऑफ एटम atoms. से बना हुआ। Same kind of atom, made of same kind of atom. Yes, sir. यस सर। Actually, there are atom molecules and ions, and these all are collectively known as particles. So the definition of pure substance is the material which is made up of same kind of particles, not atoms. The same kind of particles are called pure substances. जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर का कोई केमिकल फॉर्मूला बताएगा, सब कोई बता सकता है? सर H2O। H2O. वेरी गुड, H2O। H2O मीन्स व्हाट? वाटर के आप 1 लीटर लो, 100 ml लो, या 1 टन वाटर ले लो, 1 गैलन वाटर ले लो, तो all the water molecules have the same composition, that is 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combined chemically. So all the specimen of water contains the similar particles, that is H2O. So it is called pure substance. Yes. सर इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो वो प्योर कैसे हुआ? वो मिक्सचर नहीं होगा वाटर? बताएंगे जब मिक्सचर आपको बताएंगे, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे वो। अभी फिलहाल हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंस इज व्हाट? द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, एंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इज व्हाट? द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मिक्सचर। सपोज एयर इज अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस? So air is a mixture. Mixture. Why it is a mixture and water is a pure substance? बिकॉज सर उसमें बहुत सारे एयर के मतलब टाइप्स मिक्स्ड हैं, बहुत सारे जैसे गैस ऑक्सीजन, मिला हुआ है हाइड्रोजन, ये। उसमें बोल सकते हैं कार्बन कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं ये। अब देखो, अब कोई कह सकता है कि सर वाटर में भी तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसा भी किसी बच्चे ने कहा, तो उसको भी तो मिक्सचर बोल सकते हैं। दोनों में अंतर, जो मेन अंतर है वो क्योंकि वो समझ सेम काइंड पार्टिकल। हाँ, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, वो क्लियर नहीं हुआ। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं हम कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या होता है। वाटर का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन समझ में आता है? एनीबॉडी? कंपोजिशन सर आप क्लास 3-4 में पढ़े होंगे। कंपोजिशन ऑफ एयर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9। कितने मात्रा में है? तो कंपोजिशन मींस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड देयर परसेंटेज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो वाटर का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट, हम वाटर जब बात कर रहे हैं तो प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वाटर का कंपोजिशन लें, कहीं भी लें, वो इंडिया में लें, अमेरिका में लें, लंदन में लें, या स्पेस में जाकर के लें, अगर वो वाटर प्योर है तो उसका कंपोजिशन सब जगह सेम होगा। इट विल बी मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कंपोजिशन जो है प्योर सब्सटेंसेस का वो थ्रू आउट फिक्स होता है, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। जैसे आप एयर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप अमेजन के जंगलों में चले जाएं, या असम में हमारे जो जंगल है वहां चले जाएं, नागालैंड में,
तो वहां पे आपको जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 21.1% हो सकता है, और दिल्ली में चले जाएंगे तो हो सकता है कि 20.98% हो या 20.8% ही हो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो वेरी कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वेरी कर सकता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, उसके अमाउंट ऑफ इन्वायरमेंट के पोल्यूशन। अनुसार। हाँ, तो कंपोजिशन जो एयर का है वो फिक्स नहीं है, वो कहीं पे कहीं है। हो सकता है कि आप अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो वहां पे आपको एयर में बहुत सारा स्मोक पार्टिकल मिल जाएगा, किसी रोड पे आप निकल जाएं तो वहां पे आपको एयर में डस्ट पार्टिकल बहुत सारा मिल जाएगा, बट स्टिल इट इज नोन एज एयर। लेकिन वाटर के साथ क्या है, अगर आप H2O लिखते हैं तो वो वाटर है, अगर आप H2O2 लिख देते हैं, सिर्फ O को 2 कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। तो वो अलग चीज हो गया, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो गया। तो जिन सब्सटेंसेस का कंपोजिशन फिक्स है, दीज आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस, और जिन सब्सटेंसेस का कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दीज आर कॉल्ड मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। सब क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। तो मतलब उसका मात्रा फिक्स रहना चाहिए। हाँ, नहीं, मात्रा के साथ साथ कंपोजिशन और मात्रा में अंतर होता है। जैसे हम 1 किलो नींबू का शरबत बना लिए, 1 लीटर बना लिए, तो 1 लीटर जो है वो मात्रा हुआ, लेकिन उस 1 लीटर में कितना पानी है, कितना लेमन जूस है, कितना शुगर है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप में बट गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट किसको बोलते हैं, एनीबॉडी? Element is a pure substance which is made up of the atoms of the same kind, whereas compound is a pure substance which is made up of the molecules of the same kind. Very good. So element is the pure substance. Actually, it is the purest substance which is made up of same kind of atoms, and compounds are the pure substance which are made up of different kind of molecules. Same kind of molecules, or you can say that different kind of atoms. अब जैसे आप बात करते हैं H2SO4, is it a compound or mixture? सर कंपाउंड। Because it contains hydrogen, sulfur and oxygen. So H2SO4 is a compound and your air is a mixture. Why? सर क्योंकि एयर में सर कंपोजिशन फिक्स नहीं है, जबकि H2SO4 में कंपोजिशन फिक्स है। वेरी गुड, ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा क्या अंतर है? जैसे आपको सर दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि एयर का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, और इसका होता है। हाँ, वो प्योर सब्सटेंसेस का होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे आपको वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कॉम्बिनेशन से। तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, हम थोड़ा सा लिखते हैं स्क्रीन पे ऊपर में। सॉरी, यही होता है ना रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन। 2H2 plus O2 that makes 2H2O। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा गैस का कंटेनर ले लेते हैं, उसमें 2 लीटर हाइड्रोजन डाल दिए और 1 लीटर ऑक्सीजन डाल दिए। गैस का जो कंटेनर का जो ये है माउथ है, उसको बंद कर दिए एकदम टाइटली, ताकि वो एस्केप ना कर सके। और डालने के बाद उसको, उस कंटेनर को लेके पूरे अच्छे से सेक कर देते हैं। तो क्या 2 लीटर वाटर बन जाएगा या नहीं? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? फिर से रिपीट करें। रिपीट ही सर कीजिए फिर सर। से रिपीट करिए। एक गैस कंटेनर में हम लोग 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। गैस कंटेनर को बंद कर देते हैं, पूरा टाइटली पैक कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको सेक करते हैं ताकि वो डिफ्यूज हो जाए गैस। एक्चुअली गैस को डिफ्यूज करने के लिए सेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छे हो सके डिफ्यूज हो जाए। तो क्या 2 लीटर वाटर बन जाएगा या नहीं? सर बन जाएगा। बन जाएगा? सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सर 2 लीटर वाटर नहीं बनेगा। 2 लीटर, सर कितना लीटर वाटर बन बनेगा? जाएगा, 2 लीटर का कंफर्म नहीं है। अच्छा, वाटर बन जाएगा, 2 लीटर कंफर्म नहीं है। और कोई? सर वाटर नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। चेक कर देना, हाथ से मिक्स कर देना, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, नॉट ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वाटर वाला में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एक दो बाउल लेते हैं ग्लास के, शीशे के, और उसमें दोनों बाउल में क्या करना है कि एक में दोनों में क्या करना है, थोड़ा सा आयरन फाइलिंग जानते हो लोग, लोहे का बुरादा। Yes, sir. जैसे जो ग्रिल विल बनता Yes, है sir. ना, तो वहां पे आपको लोहे का बुरादा मिल जाएगा। तो आयरन फाइलिंग्स ले लिए, और सल्फर पाउडर यानी पीले रंग का पाउडर होता है। सल्फर का सिंबल सब लोग को पता होगा, एस होता है, गंधक बोलते Yes, हैं sir. उसको हिंदी में। तो वो एंटीसेप्टिक जितने बनते हैं ना, मलहम या दवा जो सुखाने वाले, एल्थ्रोसिन, इस सब का नाम सुने होंगे, वो सब में सल्फर यूज होता है। नियोस्प्रिन मलहम का नाम सुने होंगे पाउडर का, उसमें सल्फर होता है। तो वो सल्फर पाउडर ले लिए, पीले रंग का होता है। और आयरन फाइलिंग जो है वो किस कलर का होता है? Yellow. Silver. आयरन Sir, फाइलिंग, silver या लोहे का white? बुरादा। लोहे का बुरादा आपको ग्रेइश कलर का होगा, ग्रेइश ब्राउन। Yes. अगर थोड़ा रस्टेड है तो ब्राउनिश होगा, और नहीं तो ग्रेइश होगा। तो उसमें दोनों बाउल में सेम ले लिए, दोनों में आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर लेके एक दोनों में मिक्स कर दिए। ठीक है। मिक्स करने के बाद एक बाउल को थोड़ा सा हीट कर दिए चूल्हे पे, उसको थोड़ा सा गर्म कर दिए। तो आपके पास अब दो बाउल है, दोनों में आयरन और सल्फर ही रखा था हमने, सेम अमाउंट में रखा था। एक को थोड़ा सा हीट किया हुआ है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और दूसरे में हीट नहीं किया हुआ है। तो पहले बाउल में जब आप मैग्नेट ले जाते हैं तो क्या होगा? जिसमें हीट नहीं किया हुआ है उसमें अगर मैग्नेट ले जाते हैं तो क्या होगा? कोई रिजल्ट Sir, एक्सपेक्टेड? separate हो जाएगा वो। सारा Iron आयरन filling फाइलिंग जो attract. है उस मैग्नेट पे चिपक जाएगा, क्योंकि आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, and when you are introduce a magnet into it, all the iron filings will attract towards the magnet, and it can be separated by magnetic separation method. लेकिन दूसरे बाउल में अगर ले जाते हैं मैग्नेट को, तो क्या उसमें आयरन फाइलिंग स्टिक होंगे, अट्रैक्ट होंगे? No, sir. No, No, क्योंकि sir. वहां पर आयरन फाइलिंग्स रहा ही नहीं। आप देखोगे कि जैसे ही आप हीट करोगे, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर का जो वो मिक्स किए थे उसको जैसे ही हीट करोगे, तो एक ब्लैक कलर का पेस्ट बन जाएगा, ब्लैक कलर का एक पेस्ट बन जाएगा, दैट इज आयरन सल्फाइड, FeS। ठीक है। तो पहला जो आप सिर्फ सिंपली मिक्स कर दिए हाथ से, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। उसमें क्या है कि जो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन सबका प्रॉपर्टी अभी भी है, रिटेन कर रहा है उसमें। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस आपने किया जिसमें थोड़ा सा हीट किया एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो अब उसमें ना आयरन का प्रॉपर्टी रहा, ना ही सल्फर का प्रॉपर्टी रहा। तो कंपाउंड जब भी बनते हैं वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, और मिक्सचर जब बनते हैं वो फिजिकल प्रोसेस से बनते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे वाटर का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, 2H2 + O2 2H2O। हाइड्रोजन इज ए फ्यूल, ये सब लोग जानते हैं या नहीं? हाइड्रोजन इज वेरी गुड फ्यूल, इट Sir, इज यूज्ड इन जानते हैं। रॉकेट। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रॉकेट्स एज ए फ्यूल। और फ्यूल का क्या काम होता है? 8th क्लास में पढ़े होंगे। It provide the energy. प्रोवाइड द एनर्जी Energy बाई से provide करता बर्निंग इटसेल्फ, यानी कि वो Yes, आग sir. लगाने का काम कर रहा है। हाइड्रोजन माने अगर हम लोग कॉमन भाषा में बोले तो आग लगाने का काम कर रहा है, वो जल सकता है, आग Yes, लगा sir. सकता है। और ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबसन, यानी कि वो भी आग को और बढ़ाने का काम करेगा। तो ये दोनों जो आपके पार्टनर हैं, H2 हो या O2 हो, ये दोनों आग लगाने का काम कर रहे हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से बनता है H2O जो आग बुझाने का काम करता है। यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेमन जूस बनाते हैं हम लोग घर पे, नींबू का शरबत बनाते हैं। तो क्या क्या लेना पड़ेगा उसके लिए? पानी लेना पड़ेगा, शुगर लेना Sir, पड़ेगा, नींबू और लेमन Yes, जूस sir. लेना पड़ेगा। 3 चीज लेना पड़ेगा, तीनों को मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से चम्मच से या जैसे भी। तो जब वो नींबू का शरबत हमारा बन गया, तो क्या उसमें वाटर का प्रॉपर्टी है? No, No, sir. sir. No, sir. बिल्कुल नो है। सर। आप पानी, आग बुझाने के लिए पानी डाल सकते हैं, आग बुझ जाएगा। तो क्या नींबू का शरबत डालने से आग नहीं बुझेगा? बुझ जाएगा। बुझ पानी का जाएगा सर। प्रॉपर्टी है कि नहीं उसमें? है। है। दूसरा है Yes, शुगर। sir. तो शुगर का प्रॉपर्टी है कि नहीं उस नींबू के जूस शरबत में? शुगर की तरह मीठा है Yes, तो sir. शुगर का Sir, भी वो प्रॉपर्टी भी है। है।
और लेमन जूस का प्रॉपर्टी है कि नहीं? लेमन जूस की तरह खट्टा भी है तो उसका भी सर, वो प्रॉपर्टी भी है। तो उसका भी यानी सर कि थोड़ा बहुत है। हाँ थोड़ा बहुत है। तो यानी कि जब मिक्सचर बनता है तो वो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज का सम होता है। सम यानी SUM, जोड़। तो वो तीनों का प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो प्रॉपर्टीज जो है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के या कंपाउंड के वो सर तो हम ये लूज लिख हो जाते सकते हैं कंपाउंड में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जबकि मिक्सचर में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते, हम लिखवाए भी, अभी स्क्रीन शेयर करेंगे आगे तो उसमें मिलेगा। एनीवे एलिमेंट कंपाउंड क्लियर हो गया। यस सर। एलिमेंट और अब कंपाउंड से एलिमेंट के 3 टाइप हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट, इसके बारे में हम लोग 8 में पढ़े हैं। कंपाउंड के मेनली 2 टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऐसे और भी बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के आधार पे बात कर रहे हैं। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बाइड को छोड़ करके, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे शुगर, शुगर का कोई फॉर्मूला बताएगा? केन शुगर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। हाँ जी, के हम लोग जो घर पे शुगर यूज करते हैं उसको बोलते हैं केन शुगर। इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है? नहीं, बोलो। नहीं आता है। नो सर, हमको नहीं सर, आता। No, sir. C12H32O6. दिख रहा है स्क्रीन Yes, पे, sir. C12H22O11। तो इट इज Yes, एन sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जितने हम लोग घर पे, आप रिफाइन ऑयल यूज कर रहे हो, सरसों का तेल यूज कर रहे हो, शुगर हो गया, फिर आपको जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, आप पढ़े होंगे 7 और 8 में कि फाइबर से बने हैं। फाइबर जो है वो कार्बन से बने होते हैं। तो हम लोग अपने लाइफ में जितने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट उसमें से 90% कार्बन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं, तो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन कार्बन। ठीक है। सर सर तो जो कार्बन है तो करेगा सर ऑर्गेनिक वही होता है या तो ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक? होगा। हाँ, कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक और कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर एक आप पढ़ोगे कार्बोनेट्स होते हैं, CO3 जिसमें लगा होगा, या बाई यस सर, कार्बोनेट्स होते हैं, बाई कार्बोनेट्स HCO3, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो ये बाई कार्बोनेट्स हो गए। या फिर कार्बाइड्स होते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि आम पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड्स यूज यस होते हैं। सर। तो यस ये जो 4-5 आपको स्क्रीन पे हम जो लिखे, दीज आर एक्सेप्शन। इनमें कार्बन होता है लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हम लोग 10 में पढ़ेंगे उसके बारे में। एनीवे तो जान कंपाउंड के, जाना कि ये नहीं होता है। हाँ ये अभी इतना जानना जरूरी है कि नहीं होता है। एक्चुअली 10 में पूरा एक लेसन पढ़ना है कार्बन कंपाउंड के बारे में, तो उसमें बहुत चीज पढ़ाने को मिलेगा। एनीवे तो कंपाउंड्स क्लियर हो गया। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, आगे भी 9 क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उसके बारे में। अब आते हैं मिक्सचर में। तो मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये भी आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। जैसे मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट होता है। तो अगर आप दोनों कंपोनेंट के बीच में बाउंड्री लाइन खींच सकते हो, जैसे पानी में तेल मिला दिए, तो आप जब देखोगे उस कंटेनर को तो तेल बता सर दोगे कि ऊपर ये पानी है और ये तेल है ना। तो विजिबल बाउंड्री है कि दिस इज कंपोनेंट 1 एंड दिस इज कंपोनेंट 2। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर बाउंड्री जिसमें सर नहीं हम बता लोग अलग सकते, अलग कर पाए देख सकते हैं सर। हाँ, जैसे जिसको अब सेपरेट कर ब्रास, सके वो हेटेरोजीनियस। हाँ वेरी गुड। सेपरेट तो दोनों होता है, लेकिन आंखों से ही देख के हम बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। होमोजीनियस की बात करते तो हैं विजिबल बाउंड्री रहना चाहिए। हाँ, विजिबल बाउंड्री रहना चाहिए। सपोज कि पानी में इंक मिक्स हो गया, तो पानी में जब इंक मिक्स हो गया तो आप नहीं बता सकते कहाँ इंक है और कहाँ पानी है, पूरी थ्रू आउट मिक्स हो गया वो। नो सर। तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। दूध में पानी जो है हमारा ग्वाला मिला के दे देता है घर पे, क्या हम लोग घर पे ला के, तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में हाँ, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म, यानी कि उसका हर एक पार्टिकल का कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म हो जाएगा कि ये कंपोनेंट 1 है, मतलब कंपोनेंट जैसा 2 है, सर आप जैसा बता नहीं। मिलाएंगे वैसा हो जाएगा। हाँ,
जैसे आप पूरा सपोज कि 1000 लीटर का पानी का टंकी है और उसमें एक ढक्कन इंक मिला देंगे तो पूरी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इंक कहाँ पे है। और ये करना नहीं घर पे, ना तो बड़ी मार पड़ेगी। तो वो पानी का होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे अब एक ही मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी। कैसे? जैसे सपोज कि आपके घर पे आटे में नमक मिलाया जा रहा है पराठा बनाने के लिए। अब मम्मी का मूड अच्छा है तो आटे में नमक अच्छे से मिल जाएगा, सबको पराठे का टेस्ट एकदम सेम मिलेगा। यानी कि नमक जो है आटे में पूरे अच्छे से मिक्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। लेकिन अगर मूड अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है कि किसी के पराठे में खूब नमक मिल जाए और किसी के पराठे में नमक हो ही नहीं। उसका कारण क्या हुआ कि अच्छे से मिक्स सर अच्छे नहीं से अगर किया नहीं गया, मिलेगा तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो एक ही मिक्सचर को दो टाइप का भी बना सकते हैं। एनीवे वो अलग है। अब हेट्रोजीनियस भी आगे दो टाइप में डिवाइड होता है, सस्पेंशन और कोलाइड। ठीक है, अब ये सस्पेंशन कोलाइड क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं या ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो हम लोग को इस लेसन में इन्हीं केमिकल क्लासिफिकेशन में जितने चीज आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर जब मिक्सचर अगर है ऑलरेडी हमारे पास तो उसके कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। मेनली हम लोग को इस लेसन में यही पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब हो गया, प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं। सर इसका पीडीएफ भी भेजेंगे ना? हाँ बिल्कुल भेजेंगे। अब मेटल सर के हम बारे लोग में सर सब कॉपी पर लिख लेगा है ना? हाँ सारा फेयर करते जाना है क्योंकि स्कूल खुलेगा तो वो सारा फेयर कॉपी चेक होगा। अभी और देखो सर चैप्टर 1 का भी भेज दीजिएगा। हाँ दोनों चैप्टर का भेज देंगे। अभी तो फर्स्ट चैप्टर कहीं भेजेंगे, सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेजेंगे। नहीं तो हमारे कुछ बच्चे बहुत आराम तलबी है ना, अगर अभी से सेकंड चैप्टर का पूरा भेज देंगे तो क्लास ही नहीं ज्वाइन करेंगे। बोले आपको मिलिएगा पीडीएफ करके बैठ जाएगा। हाँ तो अभी हम लोग मेटल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 8th क्लास में एक्चुअली पढ़े हुए हैं। मेटल वो एलिमेंट है जो जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने। कैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं कि मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है, लस्ट्रस है, हार्ड है, ये सब नीचे लिखा हुआ है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका के प्रॉपर्टी ही लिख दिए हैं। हाँ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का एक्सेप्शन जनरली नहीं होता है। तो मेटल वो एलिमेंट है जो वन और मोर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसमें टेंडेंसी होती है लूज करने की, किसी को देने की। और नॉन मेटल वो एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की सर मतलब टेंडेंसी होती है। जिनके 4 से ज्यादा जिनका पावर होता है वो नॉन मेटल होता है? नहीं, पावर ज्यादा की बात नहीं है। जो पावर यहाँ पे जो देने वाला उसका पावर ज्यादा होता है, लेने वाले का पावर कम होता है। दोनों का जो स्ट्रक्चर एक्चुअली आप केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो आप लोगों सबके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, पढ़ाई करते समय सामने होना चाहिए। अगर नहीं है, अभी तक नहीं लगाए हो तो लगा लोगे। एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल 10-15 रुपए का मिलता है मार्केट में, उसको खरीद के या जितना भी बड़ा हो आप अपने सुविधा के हिसाब से आपका जो घर है पढ़ने का टेबल है उसके हिसाब से लगा लोगे। अब पीरियोडिक टेबल में आप जब देखोगे तो ग्रुप बटे हुए हैं और पीरियड्स बटे हुए हैं। जो कॉलम्स हैं उनको ग्रुप बोलते हैं और जो रोज हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है ना, 18 ऐसे खड़े कॉलम्स होंगे और 7 वर्टिकल रोज होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज होंगे जिनको पीरियड्स बोलते हैं। तो 7 पीरियड्स एंड 18 रोज। तो 1 से लेकर 18 तक नंबरिंग किया हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सेजेरियम, इस तरह से। तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप 18 की। सबसे राइट साइड में जो ग्रुप होता है ग्रुप 18, उसमें आपको मिलेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडन, जेनन, क्रिप्टन। अब इन सारे मेंबर्स को, इस ग्रुप को 18 ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैस ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप। इनकी खासियत ये होती है कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनर्ट बोलते हैं इनको, अक्रिय, सक्रिय नहीं। ये नोबल भी कहते हैं। हाँ नोबल भी बोलते हैं, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं? क्योंकि उनका, जैसे आप अभी पढ़ोगे 9th क्लास में कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं। तो
अगर एक से अधिक सेल है तो जो लास्ट सेल है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम उतना उनके पास होता है, यानी लास्ट सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और नोबल गैसेज जो हैं उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भरा हुआ है, तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब हर एलिमेंट चाहता है कि हम उसी की तरह हो जाए, हमारे भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हमको भी कोई रिएक्शन नहीं करना पड़े। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि उनके बराबर हो जाए, और कुछ लेते हैं ताकि उनके बराबर हो जाए। इसीलिए लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का, या ट्रांसफर शेयरिंग भी होता है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेंगे। 9 से पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देंगे। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है कितना होता है? सबसे पहले तो सोडियम का सिंबल बताओ। Na. वेरी गुड, Na। Na यानी नाइट्रियम, उसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर कोई बताएगा इसका? जैसे आपके क्लास में रोल नंबर होता है ना, 11। वेरी गुड, तो 11 है सोडियम का एटॉमिक नंबर। और अगर वो अपने नजदीकी इनर्ट गैस को सर्च करे तो उसके सबसे नजदीक में जो इनर्ट गैस है वो है नियोन, Ne सिंबल होता है उसका, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो सोडियम को नियोन की तरफ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर एक देना होगा, एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ठीक है। तो यानी कि सोडियम जो है वो देने के लिए तैयार है। अब दूसरा केस लेते हैं, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सिंबल Cl हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया 17, और उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है आर्गन, Ar, सिंबल Ar, और उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो क्लोरीन को 17 से 18 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर आपका सर नेटवर्क इशू क्या हो गया? हाँ, थोड़ा सा डाउन हुआ है, अभी मैसेज आया है। अभी आवाज आ रही है? यस सर। आवाज सर आ रही है। हाँ, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और आर्गन का है 18। तो क्लोरीन को आर्गन की तरफ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक लेना होगा। एक लेना होगा। तो सोडियम मेटल है, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। सर दोबारा सर बता सकते हैं सर, एक लेने एक देने वाला काम? हाँ, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको लिख के ही बताते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज करें। सर आज आप बता नहीं पाए सर, 9:40 हो गया। हाँ, टाइम भी खत्म होने वाला है। एनीवे, तो सोडियम जैसे है इसका 11 एटॉमिक नंबर है और इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियोन। तो आप खुद ही बता सकते हो कि नियोन जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन लूज एक देना पड़ेगा। सोडियम हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एंड क्लोरीन हैज 17 एटॉमिक नंबर और उसका नियरेस्ट है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो क्लोरीन को सर नियोन की आर्गन की तरफ बनने के लिए एक लेना पड़ेगा, हैज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को एक लेना पड़ेगा और ये सोडियम को एक देना पड़ेगा, तो वही हो गया। दोनों